Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. जैसा कि आप लोगों की वन शॉट वीडियोस अकाउंटेंसी में स्टार्ट है, तो उसी सीरीज में हमारे अब बारी है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी लाए हैं और अकाउंट भी लाए हैं। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है, रियलाइजेशन एक्सपेंस की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आती हैं, उसके क्या केसेस हो सकते हैं, तो उसको भी और साथ के साथ इस चैप्टर को अगर आप पेपर से पहले रिवाइज करके जाना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, या फिर वो बच्चे जो एक बार बैठकर दिमाग में एक बार कंसीडरेशन डालना चाहते हैं कि इस चैप्टर में ओवरऑल था क्या, उनके लिए भी ये बेस्ट वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आपके पास क्या क्या चीजें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने ली हैं। तो सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर, यानी फर्म की कंटिन्यूटी ही बंद हो जाती है। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो एक अलग चीज है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक अलग चीज है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये होता है कि पार्टनरशिप में आपने पीएसआर बदल दी, या फिर एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, यानी आपस में ही पार्टनरशिप डीड में बदलाव आ गए। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो फर्म की कंटिन्यूटी ही, जो सर्वाइवल होता है, वो खत्म हो जाता है, राइट। अब आपको कुछ बातें जो जरूरी याद रखनी है वो हमने इस वीडियो में ली है बुक में से, जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स आपके बहुत काम के हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेमेंट का ऑर्डर होता है, यानी जब एसेट्स को बेचा जाता है, उससे जो पैसा लिया जाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, है ना। तो उस एसेट के पैसे से कैसी पेमेंट का ऑर्डर होना चाहिए? तो सबसे पहले थर्ड पार्टी डेट्स, मतलब जो सिक्योर्ड लोन है वो चुकाने चाहिए। फिर अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन क्या होते हैं? जिन पर आपने जो है वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखी हुई है। तो सबसे पहले आपको सिक्योर्ड लोन चुकाने चाहिए, फिर अनसिक्योर्ड लोन। इन दोनों को ही हम बोलते हैं थर्ड पार्टी डेट। तो एसेट्स जब बिक रही हैं, उससे जो पैसा आ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, थर्ड पार्टी डेट चुकाने के बाद अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसे चुकाया जाएगा। फिर पैसा बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो उसके बाद बच जाएगा रेजिडुअल, वो आपके पास पार्टनर्स के बीच में उनके पीएसआर रेशो में बांट दिया जाएगा, राइट। तो ये पेमेंट ऑर्डर आपने याद रखना है। आपके पास जो है वो पॉइंट्स के अंदर या फिर ऐसे आपसे क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कौन कौन से अकाउंट जो है इस चैप्टर में प्रिपेयर करे जाते हैं? तो रियलाइजेशन अकाउंट सबसे मैंडेटरी अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेफिनेटली, बैंक या कैश अकाउंट, तो ये तीन अकाउंट तो बनते ही बनते हैं। फोर्थ अकाउंट तब बनेगा जब आपका पार्टनर का लोन दे रखा है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, बहुत छोटा सा बनता है ये। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो क्वेश्चन इसका एग्जाम में आता है उसे तीन तरीके से आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको ये सारे अकाउंट बनाने होते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो कि बहुत फेमस है, जिसमें जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं, तो हम आपको सारी जर्नल एंट्री समझाएंगे अकाउंट के ही पर्सपेक्टिव से, राइट, क्योंकि बच्चों को अकाउंट बहुत आसान लगता है, तो जर्नल एंट्री दिक्कत लगती है, तो हम अकाउंट से ही आपको जर्नल एंट्री याद कराएंगे कैसे आपने याद रखनी है, राइट। और इसके अलावा तीसरा तरीका होता है फिल इन दी ब्लैंक्स फॉर्म। तो ये तीन तरीके के एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ रखे हैं, तीनों ही बड़े आराम से हो जाते हैं। जो सेकंड वाला है दैट इज जर्नल एंट्री, उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है आप लोगों को, तो वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये चार अकाउंट आपको बनाने सिखाएंगे, किस तरीके से ये चार अकाउंट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन का डेबिट को हम एक्सपेंस साइड बोल सकते हैं और क्रेडिट को हम इनकम साइड बोल सकते हैं। जैसे कि जनरली भी आपके पास कोई भी P&L अकाउंट इस तरीके का अकाउंट होता है। सबसे पहला काम क्या किया जाता है? बैलेंस शीट को फिनिश किया जाता है। याद रखिएगा क्या किया जाता है? बैलेंस शीट को फिनिश करा जाता है। अब देखिए, बैलेंस शीट में आपको पता है यहाँ पर लाइबिलिटी साइड होती है और यहाँ पर क्या होती है? एसेट साइड। ध्यान से सुनिएगा, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले होती है कैपिटल, है ना। तो कैपिटल का जो बैलेंस बीडी है वो आप सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जितनी भी आपके पास आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, वो आपके पास यहाँ ट्रांसफर हो गई। आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड पर, से दिमाग में याद रख सकते हैं क्रॉस ट्रांसफर है, बट बैलेंस शीट एक शीट है। अकाउंट का अकाउंट से क्रॉस ट्रांसफर जरूर होता है, लेकिन शीट का नहीं होता। बट आप ऐसे अपने दिमाग में याद कर सकते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो, कि ऐसे हम रियलाइजेशन में अपोजिट ट्रांसफर करते हैं कि लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होती है। ध्यान से सुना आपने, लाइबिलिटी में दो तरीके की लाइबिलिटी होती है। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब कैपिटल या रिजर्व, वो सारे चले जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, और बची हुई लाइबिलिटी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर, यानी लाइबिलिटी पूरी क्रेडिट साइड पे खत्म होती है। पहला वाला पार्ट कैपिटल्स A-B-C की जो कैपिटल हो गई वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चली गई, रिजर्व्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चले गए, P&L पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला गया, क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गए, बैंक लोन हो गया, या किसी भी तरीके के एक्सटर्नल लाइबिलिटी, डिबेंचर्स हो गए, कोई भी लोन, उससे आपने यहाँ सारा ट्रांसफर कर देना, डिबेंचर, बिल पेबल वगैरह वगैरह के नाम से। ठीक है जी, अभी आपको जर्नल एंट्री भी सिखाएंगे। ये हो गया आपके पास। उसके बाद एसेट साइड पर आओ। एसेट साइड में जो भी आपके पास टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स है, ध्यान से सुनना, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स है उनको ट्रांसफर कर देना, एक्सेप्ट कैश।
क्यों? बिकॉज हमें कैश और बैंक का अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? कैश और बैंक का अकाउंट। सॉरी, लाइबिलिटी साइड पे एक तीसरी चीज भी हो सकती है, यानी लाइबिलिटी के मैंने आपको 3 टुकड़े बताए। ये देखिए, आपके पास ये बैलेंस शीट है, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी साइड है, यहाँ पर आपके पास कैपिटल मतलब इंटरनल लाइबिलिटी ABC, राइट। और आपके पास हो सकता है किसी पार्टनर का लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके अलावा आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। अब मैं आपको लाइबिलिटी साइड पूरी बता रही थी। जो कैपिटल है वो कहां चली जाएंगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। ये ABC आपके पास पार्टनर्स हैं, इनके यहाँ पर बाय बैलेंस BD के नाम से आपके पास चली गई। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद पार्टनर लोन अकाउंट भी बनाया जाएगा बच्चों, और पार्टनर लोन अकाउंट स्पेसिफिकली बनाया जाएगा अगर पार्टनर लोन दिया है, वो भी क्रेडिट साइड पे आप बैलेंस BD के नाम से ट्रांसफर कर देंगे, राइट। और जो बची हुई आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसे कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। यानी ये पूरी चीज कहां पर फिनिश हो रही है? क्रेडिट साइड पर। ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे, रिजर्व्स पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट पे, पार्टनर लोन अकाउंट पार्टनर लोन अकाउंट के क्रेडिट में, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में। हो गए ट्रांसफर। उसके बाद आपके पास एसेट आती है। एसेट्स में आपके पास टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होंगी। जो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होंगी उन्हें ट्रांसफर कर देना रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर, राइट। और जो आपके पास कैश या बैंक अकाउंट आप जो भी बना रहे हो उसे ट्रांसफर कर देना कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में, राइट। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, कोई भी फिक्टिशियस, और ये गुडविल भी आपके पास एसेट साइड पर रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर होगी। तो जो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट है रियलाइजेशन के डेबिट में, कैश या बैंक का बैलेंस कैश या बैंक के डेबिट में, और जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में उनकी रेशो में क्या कर दी जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट। अब रियलाइजेशन में रेशो पूछने का कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि न्यू और ओल्ड कुछ नहीं होती, एक ही रेशो होती है, उसी रेशो में आपने बांटना है। तो जैसे आपके पास प्रिमिलरी एक्सपेंस दे रखा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दे रखा है, या कोई भी और आपको इस तरीके की फिक्टिशियस एसेट है, तो उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल दिया जाता है। तो आई होप याद रहेगा, ये वाली साइड क्रेडिट साइड और ये वाली साइड डेबिट साइड। क्लियर? एक बार फटाफट से रिवाइज करो। कैपिटल और रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट, पार्टनर लोन अकाउंट का क्रेडिट, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में। जो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट है रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर, कैश या बैंक उसी के डेबिट में, फिक्टिशियस एसेट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। कर दिया ट्रांसफर आपने, राइट। उसके बाद अब रियलाइजेशन पे फिर से आते हैं हम लोग। जो ये एसेट्स हैं इनके साथ 2 बातें हो सकती हैं, या तो इनको बेच दिया जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। अगर ये सेल हो जाती हैं तो बाय कैश के नाम से, और अगर इन्हें कोई पार्टनर ले लेता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। क्लियर? एसेट्स के 2 पार्ट हो सकते हैं, या तो उन्हें सेल कर दिया जाएगा तो बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी आपने बनाया है, और अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर करा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। सेम ये जो लाइबिलिटी है, या तो ये पे कर दी जाएंगी यानी कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, तो इनके लिए यहां ट्रीटमेंट है टू कैश पेमेंट टू लाइबिलिटी, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उन्होंने लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली। क्लियर? ये 6 चीजें हमारी डन हो गई। एसेट ट्रांसफर हो गई थी, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई। एसेट को या तो बेचा जाएगा बाय कैश, या फिर उसे कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। लाइबिलिटी पैसा मिल गया, सॉरी पैसा दे दिया, या पार्टनर टेक ओवर कर दिया, चीजें हो गई। इसके बाद ऐसा कभी कभी होता है कि आपको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई। अनरिकॉर्डेड का मतलब ही होता है कि उसे इन एसेट्स में नहीं लिखा गया, तो अब क्या करें? फर्म बंद हो रही है अब तो, है ना, तो उसे सेल कर दीजिए डायरेक्ट। तो एसेट की सेल इस साइड हो रही है, तो बाय कैश अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब वो जितनी की भी मिली है वो सारा का सारा ही आपका प्रॉफिट है, राइट। इसके अलावा सेम आपको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल सकती है, तो पे ऑफ कर दो, तो टू कैश अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्लियर? अब रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर इसमें तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको ये लिख कर दे रहे हैं, बाकी हम रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर सारी एडजस्टमेंट बताएंगे अच्छे वाली। तो टू कैश अगर फर्म पे कर रही है रियलाइजेशन का खर्चा, लेकिन अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि फर्म किसी पार्टनर को अपॉइंट कर लेती है और उसको रिम्यूनरेशन दे देती है कि ये लो तुम 50,000 रुपए रिम्यूनरेशन और तुम खर्चा करना जो भी होगा, तब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है, क्योंकि इन जनरल फर्म और पार्टनर एक दूसरे को कैश लेते देते नहीं है, जो भी उनके बीच में लेना देना होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से होता है। क्लियर? तो बेसिकली एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर, एसेट बेच दी या टेक ओवर हो गई, लाइबिलिटी बेच दी या टेक ओवर हो गई, अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को बेच या फिर पे कर दिया गया, उसके बाद रिलेशन एक्सपेंस एंड देन रियलाइजेशन अकाउंट इज क्लोज। अब रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड को देखेंगे, अगर ये बड़ी आ रही है तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है उसमें वो प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। और अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है आपके पास, तो जो लॉस है वो उनके पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर?
अब मैम इनकी जर्नल एंट्रीज तो बहुत आसान है बच्चों। अगर मैंने आपको अभी भी पहले डेथ में भी बताया, बाय वाली चीजें क्या है आपके पास, डेबिट। अब आपने बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपको रियलाइजेशन की पिक्चर याद है तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। लाइबिलिटी वैसे भी फिनिश होती है तो डेबिट होती है, तो एंट्री क्या बन गई, जितनी भी लाइबिलिटी आप ट्रांसफर कर रहे हैं जर्नल एंट्री बन गई पहली जर्नल एंट्री लाइबिलिटी ट्रांसफर की, बीइंग लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड। लाइबिलिटीज डेबिट कर देना, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन डेबिट टू रियलाइजेशन कर दिया ट्रांसफर, ठीक है। एसेट ट्रांसफर की क्या एंट्री हुई, तो पहले ये हमने लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी, उसके बाद लाइबिलिटी ट्रांसफर की, एसेट ट्रांसफर की क्या एंट्री बनी, टू वाले क्रेडिट होते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू लैंड, टू जो भी है ना आसान। टू वाले क्रेडिट होते हैं, रियलाइजेशन डेबिट आपको दिखी है। अब जब आप उनको बेचते हो या एसेट को कोई टेक ओवर करता है तो पैसा आता है ना आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कभी भी एसेट का नाम नहीं लिखना, एक बात याद रखना, जब जर्नल एंट्री आती है बच्चों को लिखा होता है बिल्डिंग सोल्ड ₹50,000, वो लिखते हैं कैश टू बिल्डिंग। जब आपने उनको यहां पर ट्रांसफर कर दिया, अब उनका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। अब रियलाइजेशन का नाम हर जगह इस्तेमाल होगा क्योंकि यहां पर अकाउंट्स क्लोजिंग हो रही है और यहां पर रियलाइजेशन पार्टनर और कैश अकाउंट के अलावा और कोई अकाउंट नहीं बन रहा, तो कोई भी और एसेट अकाउंट या लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट मत करना, बिल्कुल नहीं क्रिएट करना, ठीक है। कहीं आप बिल्डिंग अकाउंट बढ़ा दो या फिर आप लाइबिलिटी कम कर दो, लाइबिलिटी क्रिएट कर दो, कोई नहीं होगा। रियलाइजेशन, कैश और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन तीनों के नाम से ही एंट्री होंगी। आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश के नाम से एंट्री है बस। जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो उसमें रियलाइजेशन और कैश के नाम से एंट्री होगी, तो इन तीन ही नामों से एंट्री होगी। तो सबसे पहले आपने लाइबिलिटी ट्रांसफर करी, एसेट ट्रांसफर करी, लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री सारी लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। उसके बाद एसेट को बेच दिया, कैश आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो कैश की जगह पार्टनर लिख दीजिएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू एसेट, हो गई एंट्री। लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे तो पैसा जाएगा तो आप लिखोगे रियलाइजेशन टू कैश, लाइबिलिटी का नाम नहीं, ना ही एसेट का नाम, तो रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर ले लेगा तो कैश की जगह किसने ले ली, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ने, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बेची तो पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, बाय का मतलब ही डेबिट होता है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे ऑफ करी तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे करी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, टू अपने आप एंट्री बन रही है। और अगर किसी पार्टनर ने पे ऑफ करे या पार्टनर को आपने रिम्यूनरेशन दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, और अगर लॉस हुआ तो ऑब्वियसली ए, बी, सी डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन क्या हो गया, क्रेडिट। तो अगर आप देखेंगे रिलेशन को दिमाग में फीड कर लेंगे तो आपके लिए जर्नल एंट्री करना मुश्किल नहीं रहेगा। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब आपने सिर्फ इतना सा काम करना है, जहां जहां यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रॉस, जहां जहां कैश लिखा हुआ है कैश अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करना है, किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट से। जैसे ये कैश लिखा हुआ है तो ये कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से ब्रैकेट में लिख दीजिए पेमेंट टू लाइबिलिटी। ये वाला कैश डेबिट साइड पर आ जाएगा सेल फॉर एसेट्स, ठीक है। ये वाला कैश क्रेडिट साइड पर आ जाएगा अनरिकॉर्डेड, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा। तो जितने भी आपको ये चार कैश नजर आ रहे हैं या इसके अलावा कैश नजर आएंगे वो सारे कैश अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर हो जाएंगे। ये देखिए ये वाला कैश भी ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा जहां जहां पार्टनर कैपिटल अकाउंट नजर आ रहा है वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर दीजिएगा, क्लियर। जैसे अब आप देखिए कैश अकाउंट अगर फॉर एग्जांपल मैंने बनाया आपके सामने, ये देखिए ये मैं कैश अकाउंट बनाकर दिखाती हूँ आपको। यहां पर हमने क्या ट्रांसफर किया था, सबसे पहले बैलेंस बीडी। अब जितना भी यहां पर कैश है, देखो ये वाला कैश है ना, इसको मैं यहां ट्रांसफर करूंगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दूंगी पेमेंट टू लाइबिलिटीज, ठीक है ना। इसके अलावा जो ये वाला कैश है ये इस साइड आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, रीजन सेल ऑफ एसेट, सारा क्रॉस ट्रांसफर। ये वाला कैश यहां आ गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में रीजन लिख दो। सेम ये कैश यहां लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में। और अकाउंट का नाम ही लिखा जाता है बच्चों, आप उसको एसेट सेल या फिर ये नहीं लिख सकते बिकॉज ये कोई अकाउंट नहीं है। और वैसे भी अब ये फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आप कोई नए अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे, तो बस क्रॉस ट्रांसफर कर दो। बाद में कैश अकाउंट जो है वो मैच करना चाहिए। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे क्रॉस ट्रांसफर करने हैं। अगर ए लिखा है तो ए के क्रेडिट में, बी लिखा है तो बी, तो ये क्रॉस चला जाएगा क्रेडिट में और ये क्रॉस चला जाएगा डेबिट में। सेम ये भी आपके पास क्रॉस चला जाएगा। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट ठीक से बन गया उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास सारी चीजें जो रियलाइजेशन के डेबिट में हैं वो यहां आ जाएंगी, डेबिट वाली सारी, और जो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हैं वो क्रॉस होकर यहां आ जाएंगी,
क्लियर। उसके बाद हम ये सारी चीजें ऐड करते हैं और ये वाली चीजें माइनस करते हैं। अगर यहां बचा है तो पार्टनर को हमने पे करना है, यानी फर्म ने पे करना है, तो कैश से उसको पे कर देना, कैश से, कैश अकाउंट। और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर का नेगेटिव आ जाए तो फिर डेफिशिएंसी आ गई, फिर उससे हम ले लेंगे, ठीक है। तो बाय कैश के नाम से उससे रिसीव कर लिया जाएगा यहां पर। फिर पहले नंबर पे रिलेशन अकाउंट क्लोज करना है, दूसरे नंबर पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर लोन, ये कंप्लीट हुआ। अब पार्टनर लोन, ये भी आपके पास बीडी था, ये भी इसका पूरा लोन चुका हो, तो टू कैश से इसे भी पेमेंट करो। अब लास्ट में कैश अकाउंट क्लोज होगा, तो जो ये वाले कैश हैं आपके पास, ये भी क्रॉस ट्रांसफर होंगे। अब ये वाला कैश यहां ट्रांसफर करोगे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, तीनों का अलग अलग, और यहां कैश आएगा तो जिसका भी होगा उसके कैपिटल के नाम से, और ये वाला पार्टनर लोन अकाउंट के नाम से। और उसके बाद लास्ट में कैश अकाउंट क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो ये है आपके पास पूरा जो इसका 4 अकाउंट मेन कंक्लूजन है, राइट। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है, जिसकी जर्नल एंट्री करने में बच्चों को दिक्कत आती है, वो है रियलाइजेशन एक्सपेंस और वर्कमैन कंपनसेशन। उसको हमने लिया है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पर पॉइंट लिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय। बॉर्न का मतलब होता है जिसका खर्चा बनता है, तो बॉर्न बाय एक्स, यानी एक्स का खर्चा था 5,000 रुपए का रिलेशन का, किसने पे करा, वाई ने। तो यहां पर फर्म का तो कोई रोल ही नहीं है, एक्स का खर्चा बनता था, वाई ने पे करा। तो पार्टनर आपस में कैसे डील करते हैं, या पार्टनर फर्म के साथ कैसे डील करता है, कैपिटल अकाउंट से। तो वाई को पेमेंट लेनी है एक्स से, तो एक्स डेबिट कर दो, वाई को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, यानी एक्स के अकाउंट से निकाल के वाई के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, हो गई एंट्री, ठीक। सेकेंड, रिलेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एक्स एंड पेड बाय एक्स। भाई पार्टनर का बनता था, पार्टनर ने दे दिया, तो ना तो किसी और पार्टनर से लेना देना है, ना फर्म से लेना देना है, तो पर्सनल चीज हो गई है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो आपने लिखना है नो एंट्री, बिकॉज यहां पर फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। कहीं आप सोचे कि हम नहीं लिखेंगे तो वो समझ जाएंगे नो एंट्री। यू हैव टू मेंशन देयर इज नो एंट्री बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फर्म्स जो आपके पास कैश या बैंक है, राइट। तो फर्म पर कोई खर्चा नहीं पड़ा। तीसरा केस है रिलेशन एक्सपेंसेस टोटल 8,000 थे, बॉर्न बाय फर्म 3,000, यानी फर्म के कितने बनते हैं 3,000 रुपए, और ये सारे के सारे जो 8,000 रुपए हैं ये एक्स ने पे करे। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, टोटल 8,000 रुपए का खर्चा बनता था, जिसमें से फर्म का, बॉन्ड का मतलब होता है फर्म का कितना बनता था, फर्म का सिर्फ 3,000 रुपए था। तो अगर 8,000 रुपए में से फर्म का 3,000 रुपए था, फर्म का आपके पास 3,000 रुपए था, तो बाकी का 5,000 रुपए किसका था, प्योरली एक्स का था। समझ में आ गई बात। अब देखिए, ये पूरे 8,000 रुपए किसने पे करे, एक्स ने। अब इनको टुकड़ों में पढ़ो, 3,000 रुपए फर्म के बनते थे, वो एक्स ने पे करे। 3,000 रुपए फर्म के बनते थे, वो एक्स ने पे करे, यहां पे एंट्री बनती है। 5,000 रुपए एक्स के ही बनते थे, एक्स ने ही पे करे, ये बिल्कुल सेकंड केस हो गया, मिक्स कर दिया। तो यहां पर 5,000 रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। 8,000 रुपए रिलेशन एक्सपेंसेस हैं, 3,000 रुपए उसमें से फर्म के हैं, बॉर्न बाय फर्म यानी बिहाफ ऑफ द फर्म, और 8,000 रुपए एक्स ने पे करे। तो अगर 3,000 रुपए फर्म के बनते हैं तो 5,000 रुपए एक्स के बनेंगे। अब क्लियरली लिखा हुआ है 8,000 एक्स ने पे करे, तो इसमें 3,000 रुपए फर्म के थे जो एक्स ने भरे, वही हम उसकी एंट्री करेंगे। तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल आपके पास क्रेडिट हो जाएगा, यानी फर्म इसको बाद में दे देगी। तो रिलेशन का खर्चा है तो रिलेशन डेबिट टू एक्स। लेकिन इस 5,000 के बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये 5,000 रुपए प्योरली पार्टनर के थे और उसी ने पे करे। चलिए सिमिलरली फोर्थ केस देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपए हैं, ठीक है, बॉर्न बाय फर्म 3,000 एंड पेड बाय फर्म 8,000। अब यहाँ पे 8,000 रुपए पूरे फर्म ने पे करे। अब देखिए ध्यान से, अब ये 8,000 रुपए जो हैं, इसमें से 3,000 रुपए फर्म के थे, 5,000 रुपए एक्स के थे सर, पर पूरे पैसे किसने पे करे, फर्म ने 8,000 रुपए। तो जो 3,000 रुपए फर्म के थे और फर्म ने पे करे, वो तो फर्म का खर्चा है, लेकिन जो एक्स के 5,000 रुपए थे वो फर्म का थोड़ा ना खर्चा है, ये फर्म एक्स से वापस लेगी, यानी उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेगी। ध्यान से समझने की कोशिश करो, 8,000 रुपए टोटल खर्चा था, 3,000 रुपए ही फर्म का है, तो 5,000 रुपए एक्स का है। अब सवाल ये उठता है पे किसने करे, तो पूरे पैसे फर्म ने पे करे। तो इसका मतलब 3,000 रुपए फर्म के थे, फर्म ने पे करे, वो तो ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। लेकिन 5,000 रुपए फर्म के नहीं थे जो फर्म को पे करने पड़ गए, एक्स के थे, इसकी ड्रॉइंग है। तो आप क्या करोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे एक्स है तो एक्स कैपिटल, वाई है तो वाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, और फर्म का पैसा कितना चला गया, 8,000 रुपए। इन दोनों में फर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट केस देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बिहाफ बाय द पार्टनर 5,000 रुपए, पेड बाय द फर्म 5,000 रुपए। अब क्या हुआ, 5,000 रुपए बॉन्ड किसको करने थे, पार्टनर को करने थे, पे किसने करे, फर्म ने। भाई पार्टनर का था, फर्म का थोड़ा ना खर्चा है, तो रियलाइजेशन का नाम नहीं आएगा। जब तक फर्म का खुद का खर्चा नहीं है तब तक रियलाइजेशन का नाम नहीं आता। अगर फर्म का खर्चा है, चाहे फर्म पे करे चाहे पार्टनर पे करे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और अगर फर्म का खर्चा नहीं है
तब रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। तो यहाँ पर खर्चा किसका है? पार्टनर का। पे कौन कर रहा है? फर्म। तो फर्म का पैसा जा रहा है टू कैश और पार्टनर से ये ले लिया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बाकी सिंपल केसेस भी हैं कि फर्म का खर्चा बनता था, फर्म ने पे करा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्म का खर्चा बनता था, पार्टनर ने पे करा, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो सारे सिंपल केस हैं, लेकिन ये 5 केस थोड़े से कंफ्यूजिंग है। आगे चलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर। तो वी यूज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR और लाइबिलिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी के लिए WCL। ठीक है, तो देखिए अगर आपको रिजर्व दे रखा है 75,000 का और लाइबिलिटी है ही नहीं, तो फिर सारा रिजर्व पार्टनर्स में बांट दो उनकी रेशो में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो भी उनकी रेशो चल रही है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। सेकंड केस, अगर हमारा रिजर्व 75,000 और लाइबिलिटी भी 75,000 है तो फिर पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ नहीं बचा और ये सारी लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी अब आपके पास बन गई, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर होती है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, है ना, क्रॉस याद रखने के लिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटी खत्म हो गई और रियलाइजेशन के क्रेडिट में चले गए। अब लाइबिलिटी को पे ऑफ भी करना होता है रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटी का नाम नहीं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप पे करेंगे या फिर कोई एसेट बेचेंगे तो उस एसेट लाइबिलिटी का नाम नहीं आएगा ट्रांसफर करने के बाद। तो सबसे पहले हमने जो ये लाइबिलिटी बन गई थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, इसे वहां पे ट्रांसफर कर दिया और फिर इस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया रियलाइजेशन टू बैंक। तीसरा केस, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 और लाइबिलिटी उससे ज्यादा है तो आप ट्रांसफर तो भाई बैलेंस शीट से तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही ट्रांसफर कर सकते हो ना, और ट्रांसफर तो इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। ध्यान से समझना, 1 लाख नहीं ट्रांसफर कर सकते, ये पे करना है वो अलग बात है, लेकिन ट्रांसफर जो है वो लाइबिलिटी बैलेंस शीट से करती है। अब बैलेंस शीट में रिजर्व कितना है? 75,000। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा ट्रांसफर करो, क्योंकि बचा कुछ नहीं है कि रिजर्व बांट दिया जाए पार्टनर में, तो ये पूरा ट्रांसफर कर दो, तुम्हारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन 75,000। हाँ, जब पे करने की बारी आएगी तो पूरा पे करना है रियलाइजेशन में, वो जो भी नुकसान आपको भरना पड़ा वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही कवर अप हो रहा है, 25,000 जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, बैंक या कैश कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, एक ये केस इंपॉर्टेंट हो गया। लास्ट केस है रिजर्व है ही नहीं और फिर भी लाइबिलिटी है 75,000 रुपए की। अब ट्रांसफर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन पे तो करनी पड़ेगी ना सर, बिना पे करे तो आप डिसॉल्व करके जा ही नहीं सकते, तो अपनी लाइबिलिटी पे कर दो, रियलाइजेशन टू बैंक 75,000 रुपीज, राइट। चलिए, एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में मेंशन है कि अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाए और लोन अकाउंट मेंशन हो तो क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एंट्री पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने को कहा गया क्वेश्चन में, तो पहले करंट अकाउंट को क्लोज करो, जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस है उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर दो। फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो, जो कि फाइनल पेमेंट होती है, वो देखो कि पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। अगर वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब यही होता है कि उसकी कैपिटल नेगेटिव आ रही है, यानी फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं, कुछ ज्यादा ही ड्रॉइंग या कुछ ज्यादा ही लॉसेज हो गए उस पार्टनर को, लेना है उससे। तो ऐसे केस में 2 बातें हैं कि अगर उसका नेगेटिव अमाउंट आया कैपिटल का लेकिन उसने फर्म को कोई लोन नहीं दे रखा, ठीक है, और एक केस है जिसमें उसका नेगेटिव बैलेंस आया और उसने फर्म को लोन दे रखा है, तो क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी? ध्यान से सुनिएगा। जैसे फर्स्ट केस है हमारे पास लोन फ्रॉम एक्स। अब एक्स से लोन ले रखा है फर्म ने 50,000 रुपए और उसकी कैपिटल ही क्रेडिट है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपने लोन रीपे कर देना है, कोई टेंशन नहीं है, लोन डायरेक्ट पे हो जाता है, एक्स लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट, खत्म, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। सेकंड केस देखिए, उसका लोन है 50,000 रुपए का और उसकी कैपिटल 40,000 रुपए की डेबिट है, तो इसको इसी अकाउंट में ट्रांसफर करके सेट ऑफ किया जाता है, यानी उसके लोन से ही 40,000 रुपए सेट ऑफ करे जाएंगे। तो लोन डेबिट होगा, लेकिन लोन के पूरे 50,000 रुपए फर्म नहीं चुकाएगी, फर्म कहेगी अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लो उसको 40,000 रुपए, ठीक है। तो समझिए कि अगर आप लोन अकाउंट बना रहे होंगे तो लोन अकाउंट में आपने यहां पर लिखे होंगे 50,000 रुपए, ठीक है। अब यहां पर लिखोगे एक्स कैपिटल 40,000 रुपए और टू बैंक ओनली 10,000 रुपीज, और ये कैपिटल उसके क्रॉस ट्रांसफर चली जाएगी। क्रॉस कहां चली जाएगी? उसके क्रेडिट में। बहुत सिंपल सी बात है, ये डेबिट में लिखो इन दोनों नाम से और एक्स के क्रेडिट में 40,000 रुपए डालना कैपिटल में लोन के नाम से, अपोजिट नेम से लिखते हैं, और बैंक के क्रेडिट में आएंगे लोन के नाम से, राइट। तो जनरल एंट्री क्या बनी? जो 50,000 रुपए का लोन था उसमें पूरे पैसे नहीं चुकाए फर्म ने, पहले पूरे चुकाए क्योंकि कोई लाइबिलिटी कोई कैपिटल उसकी नेगेटिव नहीं थी। अब क्या किया? 50,000 रुपए के लोन में से पहले उसकी कैपिटल के 40,000 रुपए काटे और 10,000 ही उसको पे ऑफ करे, राइट। उसके बाद लास्ट केस है, अगर लोन 50,000 रुपए का और कैपिटल उससे भी ज्यादा है तो फिर तो सारा का सारा लोन कैपिटल चुकाने में ही लग जाएगा। तो फिर लोन को डेबिट करो 50,000 रुपए
कुछ पैसे लो उससे 10,000 रुपए जो बचे उसके, क्योंकि उसने 60,000 रुपए देने हैं, बाकी उसका कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनो, लोन अकाउंट में डेबिट करेंगे 50,000 रुपए लेकिन एक्स कैपिटल के नाम से, बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे 10,000 रुपए लेकिन एक्स कैपिटल के नाम से, यानी डेबिट तो वही होता है लेकिन नाम दूसरा होता है। एक्स के क्रेडिट में 60,000 रुपए जाएंगे लोन और बैंक के नाम से, राइट। ये लास्ट आपके पास टॉपिक था जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें मेनली तो अकाउंट फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए, रिलेशन अकाउंट फॉर्मेशन आना चाहिए, जनरल एंट्री फॉर्म करनी आनी चाहिए, अमाउंट इतना डिफिकल्ट नहीं रहता इसमें कैलकुलेट करना, और सबसे जरूरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर यूजफुल लगी हो तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।